21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। खुले मैदानों के बजाय पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर योग के कार्यक्रम। राज्य सरकार ने कलेक्टर से मांगी प्रमुख स्थलों की सूची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक मैदान तक ही सीमित होकर नहीं रहे, योग ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। प्रमुख पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थल भी विश्व के नक्शे पर उभरे। इस उद्देश्य से योग दिवस पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर मनाए जाने का लिया निर्णय। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कल से होंगे ऑनलाइन आवेदन। कॉलेज शिक्षा आयुक्त ओपी बैरवा ने जारी किए आदेश। 16 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 19 जून तक सभी महाविद्यालय करेंगे आवेदनों का कॉन्ट्रैक्टर। 20 जून को जारी होगी वरीयता सूची। 26 जून को जारी होंगे प्रवेशित विद्यार्थियों की पहली सूची। जयपुर में बढ़ता कार्बन उत्सर्जन बना चिंता का विषय। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से उम्मीद। जयपुर में प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रहा कार्बन का उत्सर्जन वाहनों और निर्माण गतिविधियों का मुख्य कारक। इलेक्ट्रिक बसें, ई रिक्शा शुरू कर प्रदूषण कम करने की दिशा में मुख्य कदम। बीजेपी के आगामी अभियान को लेकर इस माह हर बीजेपी कार्यकर्ता व्यस्त। 5 जून से लेकर 25 जून तक बीजेपी कार्यकर्ता व्यस्त। 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन गंगा दशहरा से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आगाज। जल स्रोतों को रिचार्ज करने की दिशा में होगा कार्य। 9 से 21 जून तक मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का दिया लक्ष्य। अगले सप्ताह से शुरू होगा आषाढ़। गंगा दशहरे पर नदी सरोवरों में होगा पवित्र स्नान। आस्था और खगोलीय मंडल के संयोग होंगे खास। 21 जून को रहेगा साल का सबसे लंबा दिन। बुध, मंगल और सूर्य ग्रह एक साथ करेंगे गोचर। गुप्त नवरात्रा में 10 महाविधाओं की होगी पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार। देश में अब तक कोरोना के 4026 केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। केरल में 1, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 1, पश्चिमी बंगाल में 1 की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 90 नए केस किए गए दर्ज। राज्य में लंपी स्किन डिजीज के लिए टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। लंपी रोग की रोकथाम व नियंत्रण हेतु 2 माह चलेगा टीकाकरण अभियान। कल पिंजरापोल गौशाला में मंत्री जोगाराम कुमावत ने किया अभियान का आगाज। गौवंश को लगाए जाएंगे लंपी रोग से बचाव के लिए प्रदेश भर में टीके। भारत का रक्षा कवच होगा और मजबूत। रूस 2026 तक भारत को देगा बागी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अब तक 3 स्ट्राइड मिल चुके, 2 की डिलीवरी भी तय समय पर। रूस ने भारत पाक तनाव में S-400 की भूमिका को प्रभावी बताया। एंटी ड्रोन सिस्टम समेत रक्षा सहयोग के विस्तार की भी जताई इच्छा। एलन मस्क की टेल्सा अब भारत में नहीं करेगी कारों का निर्माण। केंद्र सरकार ने जारी की इलेक्ट्रिक वाहन नीति। केंद्र की गाइडलाइन के तहत 50% ईवी का देश में उत्पादन जरूरी। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई पॉलिसी की गाइडलाइन की जारी। कहा टेल्सा भारत में सिर्फ शोरूम शुरू करने का इच्छुक है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्च फिर शुरू। रणथंभौर दुर्ग में बाघिन रिद्धि और शावकों का बना था मूवमेंट। बीते 2 दिन से रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ था मूवमेंट। दुर्ग से बाघिन रिद्धि और शावकों का वापस जंगल की ओर रुख। गणेश भक्तों के लिए फिर से खोला गया त्रिगणेश मंदिर मार्ग। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Holidays will be very boring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.